अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? चेकियाम BPS जनाब कुतुबुद्दीन मौलवी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, हम कक्षा 5 और उसमें हिंदी विषय में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 13 स्वच्छता। और स्वाध्याय पोथी कार्य में हमने 1 से 10 प्रश्न का लिखन कार्य कर लिया है। तो बच्चों, आज हम स्वाध्याय पोथी में 11वें प्रश्न से लेखन कार्य शुरू करेंगे। तो चलो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। बराबर, हम यहाँ पर दृश्य दिया गया है और हमें उसका वर्णन करना है। दीपावली का दृश्य है। बच्चों, आप लोगों को दृश्य देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर दिवे जल रहे हैं, पटाखे हैं, बच्चा मिठाई खा रहा है। तो यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? दीपों का। घर के दीपकों से सजाया गया है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। एक लड़का क्या कर रहा है? पटाखे लिए जा रहा है और एक लड़का पटाखे लेकर बैठा है। बराबर। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है और चित्र में सभी खुश नज़र आ रहे हैं। दो भाई बहन है, वो मिठाई खा रहे हैं और एक लड़का पटाखे लेकर जा रहा है। बराबर। एक लड़का पटाखे लेकर बैठा है और दीपावली का दृश्य है और चित्र में सब कैसे नज़र आ रहे हैं? खुश नज़र आ रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। बच्चों, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें सुंदर अक्षर में दिया है और हमें लिखना है अच्छे अक्षर से। बराबर। हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। सही बात है। नियमित दातुन और ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल सही है। शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। बराबर। आप लोगों को अच्छे अक्षर में हिंदी में लिखना है। नंबर 4, नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। बराबर। तो हमें यह देखकर वाक्य लिखा। प्रश्न नंबर 12 हमारा पूर्ण हुआ। तो हम चलते हैं प्रवृत्ति की ओर। नगर पालिका की मुलाकात करके उसकी सफाई संबंधी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ सफाई के लिए कहा गया है क्या क्या करती है। सफाई के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करती है लिखिए। अब दूसरा सवाल यह है कि मेरी दिनचर्या के बारे में 8-10 वाक्य, यानी कि तुम पूरा दिन क्या करते हो वो यहाँ पर तुम्हें लिखना है। तो कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। दातुन यानी कि कुल्ला करके अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। बराबर। अब आप लोग क्या करते हैं बच्चों? कोई सुबह जल्दी उठता है, दातुन कला करता है, अपने मित्र के साथ जाता है या फिर पढ़ने बैठते हैं। क्या करते हैं वो यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। बच्चों, आप लोग भी पाठशाला जाते और उसमें 2 घंटे की रिसेस होती है। बराबर। और इसी छुट्टी में क्या करते हैं? हम नाश्ता करते हैं। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला में से सीधे घर लौट आता हूँ। जलपान करके मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ और सूरज ने डूबने पर घर लौटकर सो जाता हूँ। बराबर। अब आप लोगों की दिनचर्या क्या है बच्चों? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सही बात है। आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। अब संज्ञा यानी कि नाम। तो कि स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। तो क्या आएगा? स्वच्छता और रोग। बराबर। हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो क्या आएगी संज्ञा? हिमालय और पर्वत। मयूर और नवीन मित्र है। तो क्या आएगा? मयूर और नवीन। बराबर। मैदान में थूकना बुरी आदत है। तो मैदान और थूकना। गंदगी अनेक रोगों की जड़ है। तो गंदगी रोग और जड़। बराबर।
अब निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण की रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो क्या आएगा विशेषण सुंदर। विपुल अच्छा लड़का है, तो क्या आएगा अच्छा। बगीचे में कोमल घास है, तो क्या आएगा कोमल। आगे देखते हैं हम। सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है, तो क्या आएगा लाल। मैदान में सफ़ेद गाय चरती है, सफ़ेद। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया रेखांकित करके वाक्य में लिखिए। अब हम जो काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसा कि पढ़ना, लिखना, चलना, गाना, खाना, बराबर। तो ऋत्विक केला खाता है, तो क्या आएगा खाता है, उसने खाने की क्रिया की है। आशा दूध पीती है, तो क्या आएगा पीती है। सचिन क्रिकेट खेलता है, तो उसने खेलने की क्रिया की है। मनीषा फूल सूंघती है, तो सूंघती है, यानी कि फूल को उसने सूंघने की क्रिया की है। तुषार खत लिखता है, तो क्या आएगा लिखता है। मैं सुबह में भजन सुनता हूँ, तो क्या आएगा सुनता हूँ। अनिल सुंदर चित्र देखता है, तो क्या आएगा देखता है। अब हम आगे देखते हैं कि स्वच्छता संबंधित सुवाक्य संकलित करके आपको यहाँ लिखने हैं कि जहाँ हमें स्वच्छता का और कुछ लिखना हो तो हमें कौन कौन से पोस्टर लगाने चाहिए। तो सूत्र के हाथों में लिखकर, यानी कि कागज़ में लिखकर आपके गांव के उच्च स्थान पर चिपकाइए। तो बच्चों, हमें जहाँ पर कूड़ा हो तो वहाँ पर हमें पोस्टर लगाने हो तो क्या लिखना है, तो आप अपनी रीत से भी लिख सकते हैं। ना समझ लोग इधर उधर छिलका कचरा फेंक देते, यानी कि जो लोग ना समझ होते हैं वो लोग कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते और इधर उधर फेंक देते हैं। अच्छे लड़के कूड़ेदान में ही कूड़ा डालते हैं। अब जो अच्छे लड़के होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि कूड़ा बाहर देखते हुए भी वो उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं, जिससे हमारे मोहल्ले की और हमारे घर के आसपास की स्वच्छता रहे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 13वां पाठ नोटबुक में और स्वकीय पूर्ति कार्य में पूर्ण होता है। सही है। और अब हम देखेंगे आगे पाठ 14, तो कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू।